नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दातार क्लासेस में। दिशा की सीरीज़ का ये है नेक्स्ट पार्ट। इसमें हम राजस्थान की कला, राजस्थान की आर्ट के लास्ट दो टॉपिक्स करेंगे। पहले का नाम है चित्रकला और दूसरा है हस्तकला। तो ये टॉपिक नंबर 21 और टॉपिक नंबर 22 आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है राजस्थान की चित्रकला। तो राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? तो राजस्थानी कला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? तो इनका नाम है आनंद कुमार स्वामी। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, आनंद कुमार स्वामी। राजस्थानी चित्रकला को आनंद कुमार स्वामी, ठीक है, आनंद कुमार स्वामी है इनका नाम, और इन्होंने राजपूत चित्रकला के नाम से प्रकाश में लाए ये। और 1916 में ईस्वी में राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक थी राजपूत पेंटिंग इसमें किया। राजस्थान में आधुनिक चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय जाता है कुंदनलाल मिस्त्री को, ठीक है। आधुनिक चित्रकला को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? कुंदनलाल मिस्त्री नाम है इनका। और सर्वप्रथम जो है वो प्रकाश में कौन लाए? आनंद कुमार स्वामी। दो नाम याद रखने हैं। राजपूत पेंटिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी? तो ये पुस्तक लिखी थी आनंद कुमार स्वामी ने। तो ऑप्शन नंबर 3 आनंद कुमार स्वामी ने लिखी थी राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में पुस्तक। झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है? तो झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग जो है ये है झालावाड़ पड़ता है हाड़ौती से क्षेत्र में, तो हाड़ौती क्षेत्र की है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला है राजस्थानी चित्रकला की शैलियों की भौगोलिक सांस्कृतिक आधार पर 4 प्रमुख स्कूलों और उनके उप स्कूलों में इसको विभाजित किया गया है, जो कि निम्नलिखित है। पहला है इसमें मेवाड़ स्कूल। मेवाड़ स्कूल जो है वो नाथ द्वारा, चावंड, उदयपुर, देवगढ़, बेंगू, शाहपुरा, केलवा आदि शैलियाँ और इसकी उपशैलियाँ हैं मेवाड़ स्कूल के अंदर। कौन कौन सी है? नाथ द्वारा, चावंड, उदयपुर, देवगढ़, बेंगू, और इसके बाद में है शाहपुरा, केलवा, इसकी आदि शैलियाँ हैं और उपशैलियाँ हैं, ठीक है। दूसरा है मारवाड़ स्कूल। मारवाड़ स्कूल में आते हैं जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़, पाली, नागौर, घाणेराव आदि शैलियाँ और उसकी उपशैलियाँ। तीसरी आती है ढूंढाड़ स्कूल। इसमें आती है आमेर, जयपुर, अलवर, उनियारा, शेखावाटी, करौली, ईसरदा, और इसके बाद में है सामोद, इसकी शैलियाँ और उपशैलियाँ। इसके बाद में आती है हाड़ौती स्कूल। हाड़ौती स्कूल में आती है बूंदी, कोटा, झालावाड़ शैलियाँ और उपशैलियाँ। तो हमारा हाड़ौती स्कूल से संबंधित था। तो प्रमुख थे ये स्कूल मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती। अगला है निम्नलिखित में से कौन राजपूताना चित्रकला के स्कूलों और उनकी शैलियों के अनुसार सही सुमेलित नहीं है, बताना है इसमें। तो इसके अंदर ऑप्शन है मेवाड़ स्कूल, नाथ द्वारा और देवगढ़ की शैलियाँ, ठीक है। याद रखिए नाथ मेवाड़ स्कूल में कौन कौन सी शैलियाँ थी? नाथ द्वारा और देवगढ़ की शैलियाँ। मारवाड़ स्कूल के अंदर किशनगढ़ और नागौर की शैलियाँ थी। हाड़ौती स्कूल के अंदर कोटा और बूंदी की शैलियाँ थी। और ढूंढाड़ स्कूल के अंदर चावंड और उदयपुर की शैलियाँ थी। तो ये जो चौथा ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। चावंड और उदयपुर की शैलियाँ तो कहाँ मिलेगी? मेवाड़ स्कूल में मिलेगी। तो इस तरीके से ये फोर्थ ऑप्शन इसका रॉन्ग हो जाएगा। निहालचंद किस शैली का चित्रकार था? तो निहालचंद जो था ये था किशनगढ़ शैली का चित्रकार।
तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो किशनगढ़ शैली के बारे में पढ़ लेते हैं। किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन हैं? नागरी दास जी, मोरध्वज, निहाल चंद, लाडली दास, रामचंद, सवाई राम, तुलसीदास, अमरचंद, भंवरलाल, अमरू रजमल, बदन सिंह, सीताराम, नानक राम और रामनाथ जोगी। ये आपको नाम याद रखने हैं। ये सारे किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं, जिसमें प्रमुख है निहाल चंद और नागरी दास। इसके अलावा है लाडली दास, रामनाथ, सवाई राम, तुलसीदास, अमरचंद, भंवरलाल, अमरू रजमल, बदन सिंह, सीताराम, नानक राम और रामनाथ जोगी। रामनाथ, तुलसीदास, सवाई राम और लाडली दास किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है ये कि रामदास, तुलसीदास, सवाई राम और लाडली दास ये है किशनगढ़ चित्रकला कला से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सीताराम, बदन सिंह और नानक राम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? कौन सी चित्र शैली से संबद्ध थे ये? सीताराम, बदन सिंह और नानक राम, तो ये थे किशनगढ़ शैली से। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा, किशनगढ़ शैली। अगला है निम्न में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रकला शैली से जुड़ा हुआ नहीं है? बीकानेर चित्रकला शैली से जुड़ा हुआ कलाकार कौन सा नहीं है? तो जय किशन मथेरन है, शाह मोहम्मद है, अबू हमीद है और नानक राम। इसमें नानक राम नहीं है। नानक राम कौन सी चित्रकला शैली से थे? तो ये थे किशनगढ़ चित्रकला शैली से। अगला है किस शासक के काल में किशनगढ़ चित्रकला शैली अपने चरम पर थी? तो कौन सा शासक था जिसके काल में किशनगढ़ की जो चित्रकला शैली है वो अपने चरम पर थी? तो वो थे नागरीदास। तो राजा नागरीदास के टाइम पर किशनगढ़ की चित्रकला शैली जो है अपने चरम पर थी। नेक्स्ट है तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। राजा सावंत सिंह और इनके बख्तवर नागरीदास, इनका जन्म हुआ था 1699 ईस्वी, ठीक है। और इनका काल है 1448 से लेके 1748 से लेके 1764 ईस्वी तक। किसका काल है ये? नागरीदास का, ठीक है, राजा सावंत सिंह। किशनगढ़ शैली की दृष्टि से स्वर्णयुग इनको कहा जाता है, ठीक है। इनका काल राजा सावंत सिंह या नागरीदास जिनको नाम से जानते हैं, जन्म हुआ 1699 में। इनका काल जो है वो किसके नाम से जाना जाता है? किशनगढ़ शैली के लिए स्वर्णयुग कहा जा सकता है। राज्य के लिए भाई के साथ छिड़ी गृहकलह से बचपन से ही कृष्ण भक्त महाराजा सावंत सिंह के मन में विरक्ति के भाव पैदा हो गए थे। वे सब कुछ छोड़कर अपनी प्रेयसी बनी ठनी के साथ वृंदावन चले गए थे। तो इनकी प्रेयसी का नाम क्या था? बनी ठनी। और वहाँ विरक्त भक्त के रूप में रहने लगे और भक्ति व काव्य जगत में नागरीदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो नागरीदास के नाम से कौन फेमस हुए? सावंत सिंह जी। इनकी मृत्यु जो हुई वो हुई वृंदावन में, और वृंदावन में इनके निवास स्थान को क्या क्या कहते हैं? नागरीदास का डेरा। तो नागरीदास का डेरा कहते हैं इनके निवास स्थान को। अगला है कवि और चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? तो कवि और चित्रकार नागरीदास के रूप में प्रसिद्ध था राजा सावंत सिंह। सावंत सिंह का संबंध किस चित्रकला शैली से था? तो किशनगढ़ चित्रकला शैली से था सावंत सिंह का। अगला है बनी ठनी पेंटिंग कहाँ से संबंधित है? तो बनी ठनी जो है वो शैली कहाँ से संबंधित है? तो किशनगढ़ अजमेर चित्र शैली से संबंधित है बनी ठनी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है बनी ठनी के बारे में देख लेते हैं। किशनगढ़ के शासक जो है सावंत सिंह की प्रेमिका का नाम है बनी ठनी। किसकी? सावंत सिंह की प्रेमिका।
इसका चित्रण हुआ 1778 ईस्वी में डाकतार विभाग द्वारा, और डाकतार विभाग के द्वारा 5 मई 1973 को, ध्यान रखना डेट 5 मई 1973, इसको 20 पैसे का इस पर डाक टिकट जारी किया गया। बनी ठनी जो चित्रकला है इस पर। चित्र का आकार कितना है? 48.8 इंटू 36.6 सेंटीमीटर, और इसके चित्रकार थे निहालचंद, मोरध्वज निहालचंद। इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जो है एरिक डिक्सन और फैयाज अली को जाता है। ठीक है, एरिक डिक्सन जो है इन्होंने भारतीय कला इतिहास में इसको क्या कहा है? मोनालिसा। भारतीय कला इतिहास की मोनालिसा कहा है एरिक डिक्सन ने। और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है? किशनगढ़ महाराजा के अजमेर संग्रहालय में स्थित है ये, और एक मौलिक प्रति जो है अल्बर्ट हॉल पेरिस में भी है। तो इसकी 2 प्रतियां हैं, एक तो किशनगढ़ महाराजा के अजमेर संग्रहालय में, और एक मौलिक प्रति है अल्बर्ट हॉल पेरिस में। नेक्स्ट है इंडियन मोनालिसा के नाम से जाने जाने वाला चित्र राजस्थान की किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो इंडियन मोनालिसा ये किसको कहा जाता है? ये किशनगढ़ की चित्रकला शैली को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 का अगला है बनी ठनी चित्रकारी सावंत सिंह नागरीदास के समय किसके द्वारा बनाई गई थी? तो निहाल चंद जी ने बनाई थी ये बनी ठनी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा, निहाल चंद। नेक्स्ट है 1973 में भारत सरकार के द्वारा राजस्थानी चित्रशैली के किस चित्र पर स्मरणीय डाक टिकट जारी किया गया था? तो डाक टिकट कौन से चित्र पे जो है वो जारी किया गया था? तो ये किया गया था बनी ठनी के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। निहालचंद किसके दरबार के चित्रकार थे? तो निहालचंद थे सावंत सिंह जी के। सावंत सिंह जी के दरबार में थे निहालचंद, तो इनके दरबारी चित्रकार थे कौन? निहालचंद। निम्नलिखित में से कौन सा लोक चित्रकला का अंग नहीं है? तो लोक चित्रकला का अंग पथवारी, फड़, बनी ठनी। बनी ठनी तो एक तरीके से पेंटिंग है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, बनी ठनी। अगला है किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सावंत सिंह की मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी वृंदावन के अंदर। तो ऑप्शन डी इसका आंसर याद रख लीजिए, सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई? वृंदावन में। अगला है प्रलंबन ग्रीवा, लंबी आकृति वाली आंखें, नीचे झुकती भौहें, पतले अधर एवं नुकीली ठोड़ी वाली महिला जो आकर्षक मुद्रा में मलमल की ओढ़नी से अपना सिर ढके खड़ी रहती है, यह कृति कौन सी है? तो ये जो है प्रलंबन गिरवा है, लंबी आकृति वाली आंखें हैं, नीचे झुकी भौहें हैं, पतले अधर एवं नुकीली ठोड़ी वाली महिला जो आकर्षक मुद्रा में मलमल की ओढ़नी से अपने सिर ढके खड़ी है। तो ये है किशनगढ़ जो स्कूल पेंटिंग है बनी ठनी, वो चित्रकला शैली है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, बनी ठनी किशनगढ़ स्कूल पेंटिंग। अगला है इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रागमाला, भगवत पुराण, रामायण, आर्य रामायण, मेवाड़ शैली, बनी ठनी, कृष्ण लीला, दीपावली आदि चित्र जो है किशनगढ़ शैली के हैं। कौन कौन से है? रागमाला, इसके बाद में है भगवत पुराण, फिर है रामायण, आर्य रामायण, मेवाड़ शैली, बनी ठनी, कृष्ण लीला, दीपावली आदि जो चित्र है वो किशनगढ़ शैली के हैं। अद्भुत नारी सौंदर्य, लंबा चेहरा, नुकीली नाक और पतली कमर इसकी प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट है किशनगढ़ चित्र शैली के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो मानव आकृतियां अपेक्षाकृत लंबी और पतली होती है, सही है। विषय वस्तु मुख्यतः कृष्ण की लीला है, सही है। चित्रों की पृष्ठभूमि में हरे रंग का आधिपत्य है, सही है। लेकिन ये चौथा ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। रुकनुद्दीन इस शैली का प्रमुख चित्रकार नहीं था। रुकनुद्दीन जो था वो था बीकानेर शैली का जो है प्रसिद्ध चित्रकार था रुकनुद्दीन। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, रुकनुद्दीन।
अगला है कलीला और दमना क्या है। तो कलीला दमना जो है वो है मेवाड़ शैली की जो कहानी के दो पात्रों के नाम है कलीला और दमना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। मेवाड़ शैली की कहानी के दो पात्रों के नाम है कलीला और दमना। नेक्स्ट है, इनके बारे में पढ़ लेते हैं हम। मेवाड़ शैली में कौन क्या क्या विशेषताएं हैं। संगीत और धार्मिक ग्रंथों पर आधारित है। हाथी चकोर कदम की प्रधानता है इसके अंदर। मेवाड़ शैली के अंदर हाथी चकोर और कदम की प्रधानता है। मेवाड़ शैली की कहानी के दो पात्रों के नाम है कलीला और दमना। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है। गीत गोविंद चित्र ये किस शैली का है। तो ये है मेवाड़ शैली का चित्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा कि गीत गोविंद चित्र किस शैली का है, मेवाड़ शैली का। मूमल जो है वो जैसलमेरी शैली का है। गीत गोविंद मेवाड़ शैली का है। बनी ठनी जो है वो किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध चित्र है। तो मूमल तो जैसलमेरी का, गीत गोविंद मेवाड़ का और बनी ठनी किशनगढ़ का। नेक्स्ट है, मेवाड़ में रागमाला रसिक प्रिया गीत गोविंद जैसे विषयों पर लघु चित्र शैली किस शासक के काल में चरम सीमा पर पहुंची। तो रागमाला रसिक प्रिया और गीत गोविंद की जो इन विषयों पर लघु चित्र शैली ये पहुंची महाराणा जगत सिंह के काल में, और इनका काल था 1628 से लेके 1652 ईस्वी तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराणा जगत सिंह। मेवाड़ के जो महाराणा जगत सिंह प्रथम 1628 से लेकर 1652 ईस्वी का काल जो है चित्रकला के विकास का सर्वश्रेष्ठ काल था। इसके काल को मेवाड़ की लघु चित्रकला जो शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो किसके काल को कहा जाता है, जगत सिंह फर्स्ट के काल को। महाराणा जगत सिंह के समय उदयपुर के राजमहलों में चितेरों की ओवरी नामक कला विद्यालय खोला गया, जिसे तस्वीरों कारखाने के नाम से भी जाना जाता है। तो तस्वीरारों कारखानों को क्या, चितौरे की ओवरी है ये, इसी का दूसरा नाम है तस्वीरारों कारखानों। नेक्स्ट है, मेवाड़ शैली की चित्रकला का स्वर्ण युग निम्न में से कौन सा है। तो मेवाड़ कला की चित्रकला का स्वर्ण युग ये बताना है कौन सा है। तो ये किसका काल है, ये है 1628 से 1652 महाराणा जगत सिंह फर्स्ट का काल। तो ये है मेवाड़ चित्रकला शैली का जो है स्वर्ण युग है। नेक्स्ट है, कौन सा चित्रकार चित्रकला की मेवाड़ शैली से संबद्ध था। तो कौन सा चित्रकार था जो मेवाड़ की चित्रकला की मेवाड़ शैली से संबद्ध था। तो इसका नाम था साहिबुद्दीन। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। मेवाड़ शैली के चित्रकार देख लेते हैं कौन कौन है। हीराचंद है एक, तो इनके द्वारा चित्रित ग्रंथ का नाम है सुपासन चरित्रम। और पोषक राजा जिनके दरबार में थे ये, इनका नाम था महाराणा मोकल। तो ये है हीराचंद। ये सारे जो चित्रकार है ये है मेवाड़ के। इसके बाद में है फेमस शहाबुद्दीन। इन्होंने जो लिखे थे वो चित्रित ग्रंथ है वो है इनके द्वारा रागमाला गीत गोविंद और रसिक प्रिया, और जगत सिंह प्रथम के काल में थे ये। इसके बाद में है मनोहर व शहाबुद्दीन। इन्होंने आर्ष रामायण को चित्रित किया, और ये भी जगत सिंह प्रथम के काल में थे। फिर है शहाबुद्दीन ने सूकर क्षेत्र महात्म्य और भ्रमर गीत सार को चित्रित किया, और ये महाराजा राज सिंह के काल में थे। तो साहिबुद्दीन दोनों के काल में है, जगत सिंह प्रथम के और महाराणा राज सिंह के काल में। इसके बाद जगन्नाथ ने बिहारी सतसई को चित्रित किया, और ये महाराणा संग्राम सिंह के काल में थे। तो इस तरीके से ये सारे जो है ये हमारे मेवाड़ चित्रकला शैली के चित्रकार हैं।
इसके बाद में है एक कमलचंद्र, ये है, इन्होंने श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी इसको चित्रित किया और ये रावल तेज सिंह के दरबार में थे, ठीक है। और एक लास्ट है धनसार, इन्होंने कल्पसूत्र को चित्रित किया और ये महाराणा लाखा के काल में थे। तो इस तरीके से ये मेवाड़ चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार थे। नेक्स्ट है सुपासनः चरित्रम, क्या है सुपासनः चरित्रम, बताना है क्या है ये। तो ये चित्रित ग्रंथ है, शिलालेख है, हथियार है या रथ है। तो सुपासनः चरित्रम ये है चित्रित ग्रंथ। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, चित्रित ग्रंथ। नेक्स्ट है गीत गोविंद सार का संबंध निम्न में से किस चित्रकला शैली से है। गीत गोविंद सार, इसका संबंध किस चित्रकला शैली से है। तो ये है मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मेवाड़ चित्रकला से संबंधित रचना कौन सी है। तो मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित निम्न में से कौन सी रचना है। तो इसी गीत गोविंद है इनमें से। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है वर्ष 1628 में मेवाड़ में रागमाला चित्रांकन को किसने चित्रित किया था। तो 1628 ईस्वी में मेवाड़ के अंदर किया था और ये किया था साहेबुद्दीन ने। तो साहेबुद्दीन इसका सही आंसर हो जाएगा। ये राज सिंह के काल में भी थे और जगत सिंह फर्स्ट के काल में भी थे। अगला है राजस्थान की कौन सी शैली श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो है चित्रकला पर आधारित प्राचीन संग्रह है। तो श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ये कौन सी चित्रकला पर आधारित है। तो ये है मेवाड़ चित्रकला पर आधारित, ठीक है। मेवाड़ शैली जो है वो महाराजा रावल तेज सिंह के समय का सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है और ये 1680 में चित्रित हुआ था मेवाड़ शैली का। सावड़ परिक्रमण सूत्र चूर्णी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो ताड़पत्र पर रचित है एवं चित्रित है। तो ये तांबे के पत्र पर रचित है और चित्रित है। ये ग्रंथ जो है मेवाड़ शैली का जो है उपलब्ध प्रमुख उदाहरण है, प्रथम उदाहरण है, सॉरी। तो मेवाड़ शैली का प्रथम उदाहरण कौन है। श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। अगला है सावग परिक्रमण सूत्र चूर्णी जिसको हम श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ किसके राजकाल के समय चित्रित हुआ। तो ये महाराजा तेज सिंह के कार्यकाल के समय ये चित्रित हुआ और ये हुआ 1260 ईस्वी में। तो ये सबसे प्रथम उदाहरण है मेवाड़ शैली का उपलब्ध। राजस्थान चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र किसको माना जाता है। तो प्राचीनतम केंद्र है मेवाड़। तो बी ऑप्शन उसका आंसर हो जाएगा, मेवाड़ को माना जाता है राजस्थानी चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र, ठीक है। नेक्स्ट है अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है। तो अटपड़ी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है। तो ये है मेवाड़ चित्रकला शैली से। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है अटपड़ी पगड़ी। नेक्स्ट है अकबर के समय मेवाड़ में ईरानी पद्धति की अटपड़ी पगड़ी का प्रचलन था। तो ये किसकी थी, ईरानी पद्धति की थी ये, ठीक है। नेक्स्ट है चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे नसीरुद्दीन जिसको अपन नासिरादीन की भी बोलते हैं, इन्होंने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया था। तो रागमाला का चित्रण किया था इन्होंने, चावंड शैली के प्रसिद्ध चितेरे थे ये नसीरुद्दीन, इन्होंने किया था अमर सिंह फर्स्ट के समय में। तो अमर सिंह फर्स्ट के समय में इन्होंने किया था किसका,
चावंड शैली के रागमाला का चित्रण, ठीक है। तो रागमाला का चित्रण किसने किया, किसके काल में हुआ था, अमर सिंह फर्स्ट के काल में, और किसने किया था, नासिरुद्दीन ने। तो महाराणा अमर सिंह फर्स्ट, इनका काल है 1500 जो है 97 से लेके 1620 ईस्वी के काल में। 1605 ईस्वी में रागमाला के चित्र चावंड में निर्मित हुए। इन चित्रों को नासिरुद्दीन ने चित्रित किया था। तो इस तरीके से याद रखना है, नासिरुद्दीन ने इनको चित्रित किया था। अमर सिंह फर्स्ट के काल में चावंड में रागमाला के चित्र किसके द्वारा चित्रित किए गए थे, तो चावंड में किए गए थे ये किसके द्वारा, तो नासिरुद्दीन। हमने ऊपर देखा अभी, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, नासिरुद्दीन। अगला है, चावंड शैली की चित्रकला शैली किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी, तो ये हुई थी चावंड शैली की चित्रकला महाराणा प्रताप के काल में स्टार्ट हुई थी ये। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, महाराणा प्रताप। चावंड शैली का प्रारंभिक विकास मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के काल में हुआ। इस शैली का स्वर्णकाल अमर सिंह प्रथम का काल माना जाता है। तो अमर सिंह प्रथम का काल इसका स्वर्णकाल माना जाता है। चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ था, तो इसका जो है विकास हुआ था चावंड का मेवाड़ क्षेत्र के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1। अगला है, कपड़े पर चित्रित नाथद्वारा शैली की जो पेंटिंग है, इसको सामान्यतः क्या कहा जाता है, मतलब कपड़े पर चित्रित होती है और ये नाथद्वारा की शैली है, तो इसको बोलते हैं हम पिछवाई चित्रकला शैली। तो आंसर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा, पिछवाई। मेवाड़ शैली का दूसरा प्रमुख मोड जो है नाथद्वारा शैली में द्रष्टव्य है, यहाँ उदयपुर शैली और ब्रज शैली का समन्वित रूप है। तो जो ये पिछवाई की चित्रकला शैली है, ये 2 का मिश्रित रूप है। किस किस का, एक तो उदयपुर शैली का और एक ब्रज शैली का। नाथद्वारा शैली की मौलिक देन श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे सज्जा के लिए बड़े आकार के कपड़े पर्दे पर बनाए गए चित्र पिछवाइयों के नाम से जाने जाते हैं। तो ये जाने जाते हैं, कपड़े पर बनाए गए चित्र है, उदयपुर और ब्रज शैली का सम्मिलित रूप है ये। और इस शैली के प्रमुख चित्रकार हैं नारायण, चतुर्भुज, घासीराम और उदयराम। तो नारायण, चतुर्भुज, घासीराम और उदयराम किस चित्रकला शैली से संबंधित है, तो मेवाड़ शैली से है, मतलब ये। और ये है नाथद्वारा शैली से, ठीक है। और भी सटीक बात करें तो इसमें हरे पीले रंगों का अधिक प्रयोग हुआ, तो हरा और पीला रंग ज़्यादा प्रयोग हुआ है नाथद्वारा शैली के अंदर। अगला है, पिछवाई चित्रकला चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है, तो पिछवाई जो है वो है नाथद्वारा से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, पिछवाई चित्रकला शैली का संबंध। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है, तो नहीं है बताना है। अनूप सिंह बीकानेर के थे, सही है। राज सिंह फर्स्ट जो है वो नाथद्वारा के थे, ये भी सही है। सावंत सिंह किशनगढ़ के थे, सही है। विजय सिंह देवगढ़ के थे, तो विजय सिंह देवगढ़ के नहीं थे, विजय सिंह थे जोधपुर के महाराजा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, विजय सिंह देवगढ़ गलत है इसमें, मतलब। नेक्स्ट है, पिछवाइयों का चित्रण का मुख्य विषय क्या है, तो पिछवाइयों के चित्रण जो नाथद्वारा में किए गए हैं, तो श्री कृष्ण की लीला से संबंधित है ये। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा, कृष्ण की लीला। तो पिछवाई के मंदिरों में जो मूर्ति के पीछे की दीवारों पर, ठीक है, बनाई गई जो सुंदर चित्रकारी है उसको पिछवाई कहलाती है। इसमें अधिकांश चित्र भगवान कृष्ण के जीवन से उद्धृत किए गए हैं। राजस्थान में पिछवाई कला का विकास हुआ 1700 ईस्वी के आसपास, ठीक है। और वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में विशेष रूप से प्रचलित जो है पिछवाई चित्रकारी के प्रमुख केंद्र है नाथद्वारा, अलवर, जोधपुर, बूंदी, उदयपुर और बीकानेर। तो ये क्या है, पिछवाई चित्रकारी के प्रमुख केंद्र है नाथद्वारा, अलवर, जोधपुर, बूंदी, उदयपुर और बीकानेर। इस कला के चर्चित चित्रकार कलाकारों में लच्छीराम है कोटा के एक, तो ठीक है, घनश्याम निम्बाई है, स्वर्गीय रामगोपाल विजयवर्गीय है और कैलाश शर्मा है इसके चित्रकार। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र कौन सा था, तो राजस्थानी विचारधारा जिसमें थी
वो थी बूंदी चित्रकला शैली। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, बूंदी चित्रकला शैली। प्राकृतिक सौंदर्य पर आधारित बूंदी शैली में पशु पक्षियों के चित्रण को प्रधानता दी गई है। तो बूंदी शैली में मुख्य रूप से पशु और पक्षियों के चित्र है। ठीक है, पशु पक्षियों को किस चित्रण शैली में विशेष स्थान दिया गया है? तो बूंदी शैली में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, बूंदी शैली। नेक्स्ट है, दुगारी किले की चित्रकला किससे संबंधित है? तो दुगारी किले की चित्रकला ये संबंधित है बूंदी शैली से। याद रखिए, बूंदी शैली से संबंधित है दुगारी किले की चित्रकला। नेक्स्ट है, बूंदी शैली के चित्रों के लिए प्रसिद्ध दुगारी जो किला है कनक सागर झील के किनारे पर स्थित है। और कनक सागर झील स्थित है कहाँ पर? बूंदी में। प्रसिद्ध चित्रशाला के गढ़ राजप्रसाद में स्थित है। कौन से राजप्रसाद में स्थित है? तो बूंदी के राजप्रसाद में स्थित है। प्रसिद्ध चित्रशाला जो है बूंदी, इसके गढ़ राजप्रसाद में स्थित है। चित्रशाला जो है ये चित्रशाला भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहलाती है और इसका निर्माण करवाया था राव उम्मेद सिंह के समय में। और इनका काल है 1749 से लेके 1773। ठीक है, ध्यान रखना है, राव उम्मेद सिंह का काल है। और इन्होंने चित्रशाला बनवाई कहाँ पर? बूंदी में। और चित्रशाला में जो चित्र चित्रित है उनके विषय धार्मिक है, राग रागिनी है, नाई का भेद है, कृष्ण के विभिन्न लीलाएं हैं, शाही जलसे हैं, तीज त्योहार है और शिकार के हैं, जिनमें प्राकृतिक दृश्यों का जो मनभावन चित्रण है इनमें है। चटकीले रंगों का प्रयोग इस चित्रों की विशेषता है। तो चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? राव उमेश सिंह ने। ठीक है, अगला है, बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ये महाराव उम्मेद सिंह ने करवाया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, महाराव उम्मेद सिंह। जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम और नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंध है? तो जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम व नंदलाल ये है चित्रकला शैली की अलवर शैली से संबंधित है ये सब। तो ध्यान रखिए, अलवर शैली। अलवर शैली जो है जयपुर चित्रकला की एक उपशैली मानी जाती है। और कला प्रेमी शासक थे बलवंत सिंह। इनके दरबार में शालिग्राम, जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदराम आदि कलाकारों ने जमकर पोथी चित्रों, लघु चित्रों एवं लिपटवा पट चित्रों का इन्होंने चित्रांकन किया है। नेक्स्ट है, जमुनादास, शालिग्राम और नंदराम चित्रकार राजस्थान के किस शैली से संबंध रहे हैं? तो इनका संबंध रहा है अलवर शैली से। तो ये जयपुर शैली की ही एक उपशैली है एक तरीके से। गुलाम अली, बलदेव, शालिग्राम और रामगोपाल चित्रकार राजस्थान की किस शैली से संबंध रहे हैं? तो ये अलवर शैली से संबंधित है। तो ये भी याद रखना है, गुलाम अली, बलदेव, शालिग्राम और रामगोपाल इनका संबंध कौन सी शैली से है? अलवर शैली से। अलवर चित्रकला शैली के वह कौन से कलाकार थे जिन्होंने महाराजा मंगल सिंह के समय हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाए थे? तो हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र किसने बनवाए थे? तो मूलचंद और उदयराम थे जिन्होंने ये बनवाए थे। ठीक है, मूलचंद और उदयराम। महाराजा मंगल सिंह 1874 से लेकर 1892 के समय मूलचंद और उदयराम चित्रकारों ने विशेषतः हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण किया था। तो इनका नाम है मूलचंद एवं उदयराम। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है? तो कौन सा चित्रकार है? तो जमुनादास है, बक्साराम है, नंदराम है, लेकिन नानक राम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। नानक राम जो है वो किशनगढ़ शैली से संबंधित है। कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रकला शैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? तो कोटा में किसका काल था जिसको कोटा की चित्र शैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? तो महाराव उम्मेद सिंह फर्स्ट इनका काल है जिसको उत्कृष्ट काल माना जाता है कोटा का। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा।
कोटा शैली में एक नवीन परिवर्तन सन 1771 ईस्वी में आया, जिसका श्रेय जो है उमेश सिंह को है। कोटा शैली का चरमोत्कर्ष उमेश सिंह के समय में हुआ। गहन जंगलों में शिकार की बहुलता के कारण कोटा शैली में इस समय शिकार का बहुरंगी वैविध्यपूर्ण चित्रण हुआ। मतलब शिकार के दृश्य जो है वो कोटा शैली में मिलते हैं, जो इस शैली का प्रतीक बन गया। इस शैली के प्रमुख चित्रकारों में थे लघुनाथ, गोविंदराम, डालू, लच्छीराम और नूर मोहम्मद। ये रहे हैं इसके प्रसिद्ध चित्रकार। नाम याद रख लेना, लच्छीराम, डालू, गोविंदराम, रघुनाथ, लघुनाथ, ठीक है, आदि। अगला है कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु कौन सी है मुख्यतः? तो शिकार के दृश्य मिलते हैं कोटा की चित्रकला शैली में, और बूंदी की में मिलते हैं पशु पक्षियों के चित्र। किस राजपूत चित्रकला शैली में नारियों और रानियों को शिकार करते समय चित्रित किया गया है? तो कोटा शैली। अगर शिकार का नाम आ जाए तो हमको कोटा आंसर लिखना है। अगला है कोटा के किस शासक के काल में से शिकार के दृश्य कोटा चित्रकला शैली की विशेषता बन गई? तो कौन सा शासक काल था, किसका शासन काल था जिसके समय के शिकार के दृश्य इसकी विशेषता बन गई? तो राजा उमेश सिंह का काल था वो। तो ऑप्शन नंबर बी, राजा उमेश सिंह। राजस्थान के किस उपशैली में शिकार दृश्य चित्रण श्रेष्ठ समझे जाते हैं? तो शिकार दृश्य श्रेष्ठ समझे जाते हैं कोटा चित्रकला शैली में। इसका सही आंसर हो जाएगा कोटा। अगला है रामलाल, अलीराजा और हसन जैसे विख्यात चित्रकारों का त्रिगुट किस चित्र शैली से संबंधित है? तो रामलाल, अलीराजा और हसन, ये चित्रकारों का त्रिगुट संबंधित है बीकानेर चित्रकला शैली से। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, बीकानेर। नाम ध्यान रखना है, रामलाल, अलीराजा और हसन। बीकानेर शैली के प्रमुख चित्रकारों में थे रुकनुद्दीन, अलीराजा, शाह मोहम्मद, उस्ताद अमीर खां, मुन्ना लाल, मुकुंद आदि प्रसिद्ध रहे हैं। इसका प्रमुख विषय है रसिक प्रिया, बारहमासा, राग रागनी और कृष्णलीला। तो आपको विषय भी याद रखना है और उसका प्रसिद्ध जो चित्रकार है वो ध्यान रखना है और कहाँ से संबंधित है वो। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार जो है बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है? तो बीकानेर चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है वो आपको बताना है। तो शाह मोहम्मद है, रुकनुद्दीन है, अलीराजा है, और ये जो है मनोहर, ये नहीं है। मनोहर जो है मेवाड़ शैली के चित्रकार हैं। तो याद रखना है मनोहर कौन सी शैली के हैं? मेवाड़ चित्रकला शैली के। नेक्स्ट है रुकनुद्दीन राजस्थानी चित्रकला की किस शैली से संबंधित था? तो रुकनुद्दीन हमने ऊपर पढ़ा है अभी, बीकानेर शैली से संबंधित था रुकनुद्दीन। सादीन, रशीद और कासिम किस चित्रकला शैली से संबंधित थे? तो ये है बीकानेर चित्रकला शैली से। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। गोपाल, उदय, हुक्मा, जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? तो गोपाल, उदय, हुक्मा और जीवन ये चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो ये आमेर जयपुर की चित्रकला शैली से संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। जयपुर शैली के प्रमुख चित्रकार हैं मोहम्मद शाह, साहिबराम, शालिग्राम, घासी, रामजीदास, रघुनाथ, लालचंद, गंगा बख्श, हुक्मा, रामसेवक, चिमना, गोपाल, जीवन, निरंजन, दयाराम, राजू, उदय, लक्ष्मण, सीताराम, रामदीन, राधा किशन, फेडुला, हीरा, मंगला, केशु, मन्ना, उस्तालाला, सांवला, गजा, हरिनारायण, गोपाल, ये आदि जो है ये किसके हैं? आमेर जयपुर चित्रकला शैली के। अगला है त्रिलोक, हीरानंद, साहिबराम, मोहम्मद शाह एवं रामजीदास किस देशी रियासत के चित्रकार थे? तो त्रिलोक, हीरानंद, साहिबराम, मोहम्मद शाह और रामजीदास ये जो थे ये जयपुर देशी रियासत के चित्रकार थे जो ऊपर दिए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं ये? त्रिलोक, हीरानंद, साहिबराम, मोहम्मद शाह एवं रामजीदास। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जयपुर शैली की चित्रकला की नहीं है? तो पोथी चित्रण, आदमकद व्यक्ति चित्र,
लघु चित्रण, ये सारी इसकी विशेषताएं हैं। पोथी चित्रण भी होता है, लघु चित्रण भी होता है, आदमकद व्यक्ति का चित्रण भी होता है, लेकिन इसमें चौथा ऑप्शन जो शैल चित्र है ये गलत है इसमें। ठीक है, तो भित्ति चित्रण, पोथी चित्रण, आदमकद, पोर्ट्रेट, लघु चित्रण में जयपुर के कलाकारों ने मुगल प्रभाव को ग्रहण करते हुए मतलब जयपुर की जो रियासत थी इस पर मुगल शैली का अधिक प्रभाव था। तो राजपूती संस्कृति की नफासत और रंगों की लोक कलात्मकता को बनाए रखा है। बड़े बड़े पोर्ट्रेट, आदमकद, व्यक्ति चित्र एवं भित्ति चित्रण की परंपरा जयपुर शैली की विशिष्ट देन है। तो पोर्ट्रेट है और भित्ति चित्रण इसकी विशेषता है। इस शैली में साहिबराम नामक चित्रकार ने ईश्वरी सिंह का राजस्थान में प्रथम आदमकद चित्र बनाया था। तो साहिबराम ने बनाया था सबसे पहले किसका? ईश्वरी सिंह का। और जयपुर शैली का स्वर्णकाल है सवाई प्रताप सिंह का काल। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी चित्रकला शैली मुगल चित्रकला में से सर्वाधिक प्रभावित हुई है? तो मुगल से सर्वाधिक प्रभावित हुई है जयपुर चित्रकला शैली। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है इसका। जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल किस शासक के काल को माना जाता है? तो प्रताप सिंह के काल को माना जाता है जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल। चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए फेमस था वो कौन सा था? तो आदमकद चित्र सबसे ज़्यादा बनाए थे जयपुर के साहिबराम ने। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, जयपुर का साहिबराम। मौजमाबाद निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली का केंद्र था? मौजमाबाद ये था आमेर चित्रकला शैली का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, आमेर। मानसिंह के जन्म स्थान मौजमाबाद के किला लड़ते हुए हाथी आमेर शैली का प्रमुख भित्ति चित्र है। ठीक है, मौजमाबाद के किला लड़ते हुए हाथी जो है आमेर शैली का प्रसिद्ध भित्ति चित्र है एक। तो आदमकद चित्र और भित्ति चित्र किसकी विशेषता है? जयपुर शैली की। प्रसिद्ध चित्रकृति ढोलामारू की शैली है। तो ढोलामारू किस शैली में बना हुआ है? तो ये जोधपुर शैली है इसकी। तो ऑप्शन नंबर एक सही उत्तर हो जाएगा इसका, जोधपुर। अब बात करते हैं मारवाड़ और या जोधपुर शैली के चित्रों में सवारी चित्र है, जैसे ऊंट, हाथी, घोड़ा आदि, और मोर व हंस के चित्रों की प्रधानता है। मारवाड़ शैली में किसकी प्रधानता है? सवारी चित्रों की और मोर और हंस के चित्रों की। इस शैली के प्रमुख चित्र है ढोलामारू, मूमलदे, निहालदे, रूपमती, बाज बहादुर, उजली, जेठवा आदि है। इस शैली में लाल और पीले रंग की प्रधानता रही है। ठीक है, हरे और पीले रंग की तो विशेषता है किसकी? नाथद्वारा शैली की है। लाल और पीले रंग की विशेषता किसकी है? ये है मारवाड़ शैली की। किस शैली में चमकीले पीले रंग और लाख के लाल रंग की प्रधानता देखी जाती है? तो अभी हमने पढ़ा है ये मारवाड़ चित्रकला शैली के अंदर जो है पीले रंग और लाख के लाल रंग की प्रधानता देखी जाती है। मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 ईस्वी का चित्रांकन किसने किया? तो रागमाला चित्रावली 1623 इसका चित्रांकन किया है वीर जी ने। तो वीर जी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, इन्होंने ही किया है इसका चित्रांकन। तो महाराजा गज सिंह के प्रमुख चित्रकार थे वीर जी। इन्होंने 1623 ईस्वी में पाली के प्रसिद्ध वीर पुरुष विठलदास चांपावत के लिए रागमाला चित्रावली चित्रित की थी, जो बहुत फेमस है। तो गज सिंह के प्रमुख चित्रकार थे वीर जी, इनका नाम ध्यान रखिए। और इन्होंने रागमाला चित्रावली जो है उसको चित्रित किया था। राजस्थान की कौन सी पेंटिंग जो है रागों और रागिनी की सचित्र व्याख्या है? कौन सी पेंटिंग है जो रागों और रागिनी इनकी सचित्र व्याख्या है? तो ये है रागमाला। तो ऑप्शन नंबर बी रागमाला उत्तर हो जाएगा इसका। रामा, नाथू, छज्जू और सेफू चित्रकला की किस शैली से संबंधित चित्रकार है? तो रामा, नाथा, छज्जू और सेफू ये सब है जोधपुर चित्रकला शैली से संबंधित। मारवाड़ जिसको बोलते हैं, मारवाड़ और जोधपुर। मारवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकारों में शिवदास भाटी है, नारायण दास है, बिशन दास है, किशन दास भाटी है, अमरदास है, रामू है, रतन जी भाटी है,
देवदास जी है, कालू छज्जू भाटी है, जीतमल आदि रहे हैं। मुख्यतः भाटी परिवार ने मारवाड़ शैली को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। तो भाटी जो परिवार है उसके काल में सबसे ज़्यादा ये ऊंचाइयों पर चढ़ी मारवाड़ शैली। कौन सी चित्र शैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है? पंचतंत्र का चित्रांकन कौन सी शैली में किया गया है? तो मारवाड़ शैली में किया गया है पंचतंत्र का चित्रांकन। मारवाड़ के विजय सिंह और मान सिंह के काल में भक्ति रस और श्रृंगार रस के चित्र अधिक तैयार किए गए, जिसमें नाथ चरित्र है, भागवत है, सुकनासिक चरित्र है, पंचतंत्र है। ये सब जो है चित्र तैयार किए गए थे विजय सिंह और मान सिंह के काल में। मारवाड़ के विजय सिंह और मान सिंह के काल में भक्ति रस और श्रृंगार रस, इसमें नाथ चरित्र हुआ, भागवत हुआ, सुकनासिक चरित्र हुआ, पंचतंत्र हुआ आदि इसमें प्रमुख है। चित्रकला के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है बताना है आपको। शालिग्राम, बक्साराम, नंदराम अलवर शैली के चित्रकार है, सही है। आलागीला पद्धति का आरंभ आज आमेर में हुआ, ये भी सही है। रघुनाथ डालू गोविंदराम कोटा शैली के चित्रकार है, ये भी सही है। चोखेलाल महल का संबंध बीकानेर शैली से नहीं है, इसका संबंध है मारवाड़ शैली से। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, गलत है ये ऑप्शन नंबर 4। कौन सा महल मारवाड़ चित्र शैली व जनजीवन के चित्रों की अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा महल है जो मारवाड़ चित्र शैली और जनजीवन के चित्रों की अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। कौन सा महल है ये? चोखा महल जोधपुर का। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, चोखा महल जोधपुर। ये जो है मारवाड़ चित्र शैली और जनजीवन के चित्रों की अभिव्यक्ति के लिए प्रसिद्ध है, चोखा महल जोधपुर। नेक्स्ट है, किस चित्र शैली में मतीराम के द्वारा रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्यिक रचना है रसराज, इसका चित्रण हेतु विषय के रूप में इसका प्रयोग किया गया है? तो कौन सी चित्र शैली है ये? तो ये है बूंदी चित्र शैली। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, बूंदी। तो बूंदी के शासक है भाव सिंह के आश्रय में मतीराम ने ललित ललाम और रसराज की रचना की। ज्ञातव्य है कि जोधपुर के महामंदिर में मतीराम चितेरे द्वारा चित्रित रसराज ग्रंथ के चित्र मिले हैं। तो रसराज ग्रंथ के चित्र किसने चित्रित किए हैं? तो ये चितेरा था मतीराम इन्होंने, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्र कला शैली जो है वो चोरा पंचशिका शैली से मिलती जुलती है? चोरा पंचशिका शैली, इससे मिलती जुलती शैली कौन सी है? तो ये है मेवाड़ की शैली। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। बीकानेर चित्रकला व मुगल कला के सामंजस्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। बीकानेर चित्रकला और मुगल कला, इनके सामंजस्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है मेघदूत। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, बीकानेर चित्रकला और मुगल कला के सामंजस्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण। तो बीकानेर शैली पर मारवाड़ चित्रकला शैली का पर्याप्त प्रभाव पड़ा। और बीकानेर शैली की मौलिक शैली के सर्वप्रथम दर्शन हमें कालिदास के मेघदूत ग्रंथ में मिलते हैं। तो ये है कालिदास का मेघदूत ग्रंथ। बीकानेर के शासक राय सिंह के समय चित्रकला शैली पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। तो बीकानेर के शासक थे राय सिंह, इनके समय में प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट है, बीकानेर में मथेरण समुदाय के संबंध में दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है? सही बताना है इसमें। बीकानेर चित्र शैली के विकास में इनका प्रचुर योगदान है। महाराजा अनूप सिंह के काल में मथेरण समुदाय को संरक्षण मिला। मथेरण विशेषकर शासकों के व्यक्तिगत चित्र उकेरने के लिए जाने जाते हैं। मथेरण जो अपने आप को महात्मा भी कहते हैं, एवं एक जैन समुदाय है। तो सारे ऑप्शन इसमें सही है जो भी उपयुक्त दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
इसकी व्याख्या देख लेते हैं बीकानेर शैली की। तो बीकानेर शैली में दो परिवारों का ही प्रभाव चित्रकला पर विशेष रहा है। मथेरन परिवार पारंपरिक जैन मिश्रित राजस्थानी शैली के चित्र बनाने में सिद्धहस्त था। वे विशेषकर शासकों के व्यक्तिगत चित्र उकेरने के लिए जाने जाते हैं। अपने आप को महात्मा भी कहते हैं ये। तथा मुगल दरबार से प्राय उस्ता परिवार जो है मुगल शैली में कुशल रहा है। तो उस्ता परिवार जो था मुगल शैली में कुशल था, जो उस्ताद कहलाते थे। मुगल शैली के जो थे वो उस्ताद कहलाते थे। महाराजा अनूप सिंह के समय में इनका समय है 1669 से लेकर 1698। इसमें बीकानेर शैली अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। इस शैली में आकाश को सुनहरे छतों से युक्त बादलों से भरा हुआ दिखाया गया है। तो आकाश को सुनहरे छतों से युक्त बादलों से भरा हुआ किस शैली में दिखाया गया है? तो ये है बीकानेर शैली के अंदर। तो इन सभी चित्रों में पीले रंग को सबसे ज़्यादा प्रधानता दी गई है। बीकानेर शैली में कौन से रंग को? पीले रंग को। जोधपुर में पीले और लाल रंग को, और नाथद्वारा शैली में हरे और पीले रंग को। अब उस्ताद चितेरों के नाम देख लीजिए, मतलब दो का सम्मिलित रूप है ये एक तरीके से। तो हमीद रुकबुद्दीन, मुसविर रुकनुद्दीन, अली रजा उस्ता, असीर खां, साहिबुद्दीन, कायम, कासिम, अहमद अली, अबू हमीद, शाह मोहम्मद और जीवन, ये है उस्ता के चितेरे। और मथेरन के चितेरे हैं मुन्नालाल, मुकुंद, चंदूलाल, जयकिशन, रामकिशन, शिवराम जोशी और मेघराज, ये है मथेरन के चितेरे। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों में भित्ति चित्र किस नगर में बनाए? तो भित्ति चित्र जो है उस्ताद कहने वालों ने किस नगर में बनाए थे? तो ये बनाए थे बीकानेर में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है बीकानेर चित्र शैली में किस बीकानेर शासक के समय उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं को आधार बनाकर बहुत चित्र बनाए थे? तो अनूप सिंह के काल में बनाए थे सबसे ज़्यादा चित्र, और इन्होंने उस हिंदू कथाओं के आधार पर बनाए थे। ठीक है, ध्यान रखना है, हिंदू कथाओं के आधार पर बीकानेर शैली में बनाए थे अनूप सिंह के काल में। नाथू मुराद रामलाल, हामिद रुकबुद्दीन, अली राजा चित्रकारों का संबंध किस चित्रकला शैली से रहा है? तो इनका रहा है बीकानेर शैली से संबंध है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, बीकानेर शैली। कौन कौन से चित्रकार है? नाथू मुराद रामलाल, हामिद रुकबुद्दीन, अली राजा। आसिर खां, रुकनुद्दीन, चंदूलाल चित्रकारों का संबंध किस चित्रकला शैली से रहा है? तो ये रहा है बीकानेर शैली से इनका संबंध रहा है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कलाकार जो बीकानेर के प्रसिद्ध मथेरन परिवार से संबंधित है। मथेरन परिवार से संबंधित बताने कौन कौन से कलाकार हैं? तो मुन्नालाल और मुकुंद है मथेरन जो है परिवार से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा, मुन्नालाल और मुकुंद। अगला है राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है जिसे क्या कहते हैं? तो चिरकाल तक जीवित रखने के लिए जो पद्धति है उसको बोलते हैं आरआईएस बोलते हैं इस पद्धति को। तो फ्रेस्को बुनो, ताजी जो पलस्तर की नम हुई भित्ति पर किए गए चित्रण को क्या बोलते हैं? फ्रेस्को बुनो चित्रण कहते हैं। इस पद्धति को राजस्थान में आरआईएस या आला गीला पद्धति भी कहते हैं। तो आरआईएस बोलते हैं या आला गीला पद्धति बोलते हैं फ्रेस्को बुनो को। अकबर और जहांगीर के समय में आला गीला या आरा से पद्धति इटली से लाई गई थी। कहाँ से लाई गई थी? इटली से। और जयपुर के राजाओं के मुगलों से प्रगाढ़ संबंधों के कारण यह कला जयपुर पहुंची। शेखावाटी क्षेत्र में इसको पणा के नाम से जाना जाता है। तो 3 नाम ध्यान रखने, एक तो फ्रेस्को बुनो, आरआईएस और पणा। ये तीनों जो है ये है चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है। शेखावाटी के भित्ति चित्र, शेखावाटी को भित्ति चित्रों के कारण इसे ओपन आर्ट गैलरी भी कहा जाता है। तो शेखावाटी, ठीक है, इसको ओपन आर्ट गैलरी कहेंगे। बड़े बड़े हाथी और घोड़ों तथा चौबदारों, चंवर धारिणाओं
धारणियों का लोक कलात्मक अंकन, गवाक्षों के दोनों ओर की दीवारों पर अंकन इन हवेलियों की विशेषता रही है। तो क्या क्या रही है इनकी विशेषता? बड़े बड़े हाथी और घोड़ों तथा चौकीदारों, चरण धारणियों का लोक कलात्मक अंकन, गवाक्षों के दोनों ओर की दीवारों पर अंकन, ये इसकी विशेषता है। राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है, इसका नाम है आरायस। तो आरायस है ये, ठीक है। अगला है, निम्न में से किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता है? तो पिछवाई का किया जाता है, फड़ का किया जाता है, परचित्र का किया जाता है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 जो है पानी, इसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता है, ठीक है। किस किस पर किया जाता है? फड़, पिछवाई और परचित्र पर। तो ये पाना जो है, पाने का नाम क्या है? कागज। तो कागज पर बने हुए चित्र जो है वो पाने कहलाते हैं राजस्थान में। अगला है, सुमेलित करना है नाथद्वारा शैली, किशनगढ़ शैली, जोधपुर शैली। तो नाथद्वारा शैली की तो पिछवाइयाँ फेमस है, किशनगढ़ शैली की बनी ठनी है, जोधपुर की ढोला मारू है। तो 2, 3, 1 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थानी चित्रशैली विशुद्ध रूप से भारतीय है, ऐसा किसने कहा? तो राजस्थानी चित्रशैली विशेष रूप से भारतीय, ऐसा मत जो है विलियम लॉरेंज ने प्रकट किया था। क्या नाम था उनका? विलियम लॉरेंज। इन्होंने ये गलत टाइप कर दिया, पैट्रिक लॉरेंज। कथन और तर्क का क्वेश्चन है एक। राजस्थानी चित्रशैलियों की विषय वस्तु मुख्यतः धार्मिक है और राजस्थान का समाज धार्मिकता की भावना से ओतप्रोत है। तो दोनों तो सही है, लेकिन और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण भी है, ठीक है। तो मुख्यतः धार्मिक है और राजस्थान का जो समाज है वो धार्मिक भावना से ओतप्रोत रहा है। राजस्थानी चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल कौन सी सदी मानी जाती है? तो ये मानी जाती है 17वीं सदी को माना जाता है, ठीक है। राजस्थान की चित्रकला शैली का स्वर्णिम काल, तो राजस्थान में 10वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य में अजंता चित्रकला प्रचलित थी। 16वीं शताब्दी में राजस्थानी चित्रकला शैली का विकास हुआ। कार्लेक खंडवाला, इन्होंने 17वीं शताब्दी को जो है राजस्थान की चित्रकला शैली का स्वर्णकाल माना है, ठीक है। अगला है, राजस्थानी चित्रकला में कौन सी विशेषता नहीं है? तो स्त्री की सुंदरता, विषय वस्तु की विविधता, चित्र पर चित्रकार का नाम अंकित होना, आदर्श हिंदू जीवन परंपरा एवं वीरता का समावेश। तो ये तीसरा जो ऑप्शन है ये नहीं है इसकी विशेषता। राजस्थान की चित्रकला शैली पर चित्रकार का नाम अंकित नहीं करते थे ये। इसकी विशेषता देख लेते हैं क्या क्या है। प्राचीनता, व्यापकता एवं कलात्मकता, रंगात्मकता, रंगों की विशेषता विविधता थी, नारी सौंदर्यता, प्राकृतिक अलंकरण, विषय वस्तु का वैविध्य, ऐतिहासिक, वीर रस एवं श्रृंगार रस, शिकार और युद्ध दरबारी, देश काल की अनुरूपता भी है इसमें, पशुओं का चित्रण है। और राजस्थानी चित्रकला के चित्रों में चित्रकार का नाम अंकित नहीं है। आकृतियों का विन्यास राजस्थानी चित्रकला की विशिष्ट महत्वपूर्ण विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है? प्रकृति का बहुमुखी चित्रण, लोक जीवन के चित्रण का उपेक्षापूर्ण अभाव, तो ये गलत है। दूसरा, ये विशेषता नहीं है। विषय वस्तु की विविधता, श्रृंगार और भक्ति रस का सुंदर समन्वय है राजस्थान की चित्रकला में। प्रसिद्ध चित्रकार जो है धीमा, मीरबख्श, काशी और रामलखन राजस्थान की किस चित्रशैली से संबंधित रहे हैं? तो धीमा, मीरबख्श, काशी और रामलखन ये उनियारा चित्रकला शैली से संबंध रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, उनियारा। जयपुर और बूंदी रियासतों की सीमा पर बसे उनियारा के नरूका ठाकुरों ने जयपुर और बूंदी शैली को मिलाकर एक नई शैली का प्रादुर्भाव किया, जिसे उनियारा शैली कहा गया है। जयपुर और बूंदी शैली, इसका सम्मिलित रूप है क्या? उनियारा। इसके प्रसिद्ध चित्रों में कवि केशव की कवि प्रिया पर आधारित 12 मासा है, राग रागिनी राजाओं के व्यक्ति एवं धार्मिक चित्र आते हैं। इस शैली के प्रमुख चित्रकार थे धीमा, मीरबख्श और काशीराम बख्ता, ठीक है। ये है प्रमुख चित्रकार, धीमा है,
मीरबख्श काशीराम बख्ता है। चित्रकला के विकास के लिए कार्यरत आयाम और कलावर्त संस्थान किस जिले में स्थित है? आयाम और कलावर्त संस्थान ये है जयपुर में स्थित। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, आयाम और कलावर्त संस्थान। तो चित्रकला के विकास के लिए कार्यरत संस्थाएं देख लेते हैं कौन कौन सी है। पहली है चितेरा और धोरा, ये है जोधपुर में। टखमण 28 तुलिका कलाकार परिषद ये उदयपुर में। आयाम और कलावर्त ये जयपुर में है। क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप पैग ये भी जयपुर के अंदर है। निम्नलिखित में से कौन सी मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली है? तो देवगढ़ जो है वो है मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। महाराणा जयसिंह के राज्यकाल में रावत द्वारिका दास चुंडावत ने देवगढ़ ठिकाना 1680 में स्थापित किया। तदुपरांत देवगढ़ शैली का जन्म हुआ। यहाँ के सामंत 16वें उमराव कहलाते थे। ठीक है, यहाँ के सामंत जो थे वो 16वें उमराव कहलाते थे। देवगढ़ शैली मारवाड़, जयपुर एवं मेवाड़ शैली का समन्वित रूप है। इसे सर्वप्रथम डॉक्टर श्रीधर अंधारे द्वारा प्रकाश में लाया गया। इस शैली के प्रमुख चित्रकारों में है बगता, कमला प्रथम, कमला द्वितीय, हरचंद, नंगा, चोखा एवं बैजनाथ है। इस शैली के भित्ति चित्र अजारा की ओवरी जो है मोती महल में मिलते हैं। अजारा की ओवरी कहाँ मिलते हैं? मोती महल में। तो देवगढ़ शैली जो है मेवाड़ चित्रकला शैली की एक उपशैली है। अजारा की ओवरी किस शैली का भित्ति चित्र है? अजारा की ओवरी ये है देवगढ़ शैली का। ठीक है, देवगढ़ शैली का भित्ति चित्र है अजारा की ओवरी। निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? ये बतानी है, नहीं है कौन सी है? तो कांगड़ा जो है ये राजस्थानी की चित्रकला शैली से संबंधित नहीं है। तो कांगड़ा जो है हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। लघु चित्रकारी की कला को भारत भूमि पर सर्वप्रथम किसके द्वारा पेश किया गया था? तो मुगलों द्वारा लघु चित्रकारी लाई गई थी, मिनिएचर पेंटिंग जिसको हम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। मिनिएचर पेंटिंग के बारे में है कि छोटी छोटी वस्तुओं या हाथी दांत पर अति लघु और सूक्ष्म चित्रांकन जो जयपुर, जोधपुर, किशनगढ़ आदि क्षेत्रों में विशेष प्रचलित है। लघु चित्रकारी भारत में मुगलों की देन है। तो छोटी छोटी चीज़ों पर हाथी दांत पर अति लघु और सूक्ष्म चित्रांकन जिसको बोलते हैं लघु पेंटिंग। अजमेर लघु चित्र को समृद्ध करने वाले चित्रकारों में एक स्त्री चित्रकार का प्रमुख स्थान है। तो अजमेर से जो स्त्री चित्रकार है उनका नाम बताना क्या है? तो उनका नाम है साहिबा। ये अजमेर की प्रसिद्ध महिला चित्रकार थी, साहिबा नाम है इनका। राजस्थान की निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली में ब्रश का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल हाथ और कपड़े का उपयोग होता है? तो ये है कजली पेंटिंग। कजली पेंटिंग के अंदर क्या होता है? हाथ और कपड़े का ही उपयोग होता है, इसमें ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। राजस्थान की कजली चित्रकारी काजल से बनाए जाने वाली चित्रकारी है और इसमें जो चित्र बनाने में ब्रश का प्रयोग नहीं किया जाता बल्कि हाथ और कपड़े से ही बनाए जाते हैं चित्र। हवेली चित्रकला किस शताब्दी की देन है? तो ये 19वीं शताब्दी की देन है हवेली चित्रकला, है ना। शैली और उपशैली को सम्मिलित करना है। तिजारा, अलवर, जयपुर और किशनगढ़। तो तिजारा जो शैली है उसके चित्रकार है नंदराम और जमुनादास। अलवर चित्रकला शैली के है बलदेव और गुलाम अली। जयपुर के हैं साहिब राय और मोहम्मद शाह। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, किशनगढ़ के हैं मूलराज और भीखचंद। कमला और इलायची किन चित्रकला शैली की अग्रगण्य महिला चित्रकार है? कमला और इलायची ये है नाथ द्वारा चित्रकला शैली की अग्रगण्य महिला चित्रकार है। अगला है चांद, तैयब, राम सिंह भाटी, साहिबा और उसना चित्रकार किस चित्र शैली से संबंधित है? तो ये अजमेर चित्रकला शैली से संबंधित है। नाम याद रखिए, चांद, तैयब, राम सिंह भाटी, साहिबा और उसना ये है
साहिबा तो एक है महिला चित्रकार। नेक्स्ट है प्रमुख चित्रकला शैलियाँ और उनके चित्रकार देख लेते हैं क्या क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। तो कौन कौन से चित्रकार हैं और प्रमुख किस शैली के कौन कौन से चित्रकार हैं। तो पहला है इसमें मेवाड़ या उदयपुर शैली, इसके चित्रकार है साहिबुद्दीन, धनसार, मनोहर, कृपाराम, उमरा, नसीरुद्दीन, हीरानंद, जीवा, अमरा, नगा, शिवदयाल, शाहजी मियाँ, रघुनाथ, शिवा और भोपा प्रमुख थे। नाथद्वारा शैली की महिला चित्रकार है कमला इलायची। पुरुष चित्रकार है श्री रामचंद्र बाबा, भगवान नारायण चतुर्भुज, रामलिंग, घासीराम, उदयराम, देवकृष्ण, चंपालाल, तुलसी, हरदेव, श्रीलाल, हरिलाल, विट्ठल आदि है। शाहपुरा उपशैली है, इसके हैं श्रीलाल जोशी और दुर्गालाल जोशी। देवगढ़ उपशैली के हैं केवला प्रथम, भगता, कमला द्वितीय, हरचंद, नंगा, चौगा और बैजनाथ। इसके बाद में है चावंड उपशैली, चावंड उपशैली के हैं नसीरुद्दीन। इसके बाद में है जोधपुर मारवाड़ चित्रकला शैली, तो इसके हैं भाटी अमरदास, दाना भाटी, जीतमल, बिशनदास भाटी, शिवदास, समा, सेफू, नाथो, वीरजी, रतनजी भाटी, छज्जू, फैजली, उदयराम, कालूराम, मतीराम, किशनदास, देवदास, भभूत, नारायणदास, राम सिंह भाटी, लादूनाथ, सरताज, सतीदास, शंकरदास, माधोदास। तो ये याद रखने हैं आपको। बीकानेर शैली इसके हैं हमीद रुकनुद्दीन, मुसव्विर रुकनुद्दीन, उस्ता आमिर खां, शहाबुद्दीन, मुन्नालाल, मुकुंद, कायम, कासिम, अहमद अली, अबू हमीद, अली रजा, मुराद, नाथू, रामलाल, चंदूलाल, जयकिशन, रामकिशन, शाह मोहम्मद, जीवन और शिवराम जोशी, मेघराज। इसके बाद में किशनगढ़ शैली, इसके है सूरध्वज, मोरध्वज, निहालचंद, भंवरलाल, लाडलीदास, अमरू, सूरजमल, बदन सिंह, तुलसीदास, सीताराम, नानकराम, रामनाथ, मूलराम, भीखचंद जोशी, सवाईराम, अमीरचंद, धन्ना, छोटू, सूरतराम। ये है अजमेर शैली के हैं चांद, तेयब, नवला, राम सिंह, लालजी व नारायण भाटी, माधोजी, राम, अल्लाह बख्श एवं उर्ना, साहिबा। ये है महिला चित्रकार। ठीक है। तो इसके बाद में है जयपुर शैली, जयपुर शैली के हैं मोहम्मद शाह, साहिबराम, शालिग्राम, घासी, रामजीदास, रघुनाथ, लालचंद, गंगा बख्श, हुक्मा, रामसेवक, चिमना, गोपाल, जीवन, निरंजन, दयाराम, राजू, उदय, लक्ष्मण, सीताराम, रामदीन, राधाकिशन। इसके बाद में फेडुला, हीरा, मंगला, केसु, मन्ना, उस्तालाल, सांवला, गजा, हरिनारायण, गोपाल, गोविंदा, शिवदास, गोविंदराम आदि। इसके बाद में अलवर शैली, डालूराम, नानकराम और बलदेव, गुलाम अली, शिवकुमार, बुद्धराम, शालिग्राम, जमुनादास, छोटेलाल, नंदराम, बक्साराम, मूलचंद, जगन्नाथ, रामगोपाल और जगमोहन, रामप्रसाद, राम सहाय, नीलापिया इत्यादि है। आमिर शैली के हुकमचंद, मुरली, मुन्नालाल और पुष्पदत्त। उनियारा शैली के हैं धीमा, मीरबख्श, काशीराम, बख्ता। बूंदी शैली के हैं अहमद अली, रघुनाथ, गोविंदराज, डालू, लच्छीराम, नूर मोहम्मद, सुरजन, रामलाल, श्रीकिशन और साधुराम। कोटा शैली के हैं रघुनाथ, गोविंद राम, डालू, लच्छीराम, नूर मोहम्मद और कन्हैया ब्राह्मण। और इसके बाद में हम देख लेते हैं एक बार प्रमुख चितेरे कौन कौन हैं। तो पहला है सौभागमल। ठीक है। तो पहला चितेरे का नाम है सौभागमल गहलोत, ये जयपुर के चित्रकार। और सौभागमल गहलोत को नीड़ का चितेरा भी कहा जाता है, घोंसलों का चितेरा किसको कहते हैं, सौभागमल गहलोत को। अगला है परमानंद चोयल, ये कोटा के प्रयोगवादी चित्रकार जिन्होंने भैंसों के चित्रे के रूप में जाना जाता है। गोवर्धन लाल बाबा को ये है काकरोली राज संबंध के, और इन्हें भीलों के चित्रों के रूप में जाना जाता है। और टाँक जो है अशोक सिवानी, ये ऊँटों के ब्यूटिशियन जो है उनके रूप में इनको जाना जाता है। तो इस तरीके से ये थे हमारी चित्रकला। थैंक यू फ्रेंड्स।